जिन्हें लगता है कि ये वाली लड़ाई अंतिम लड़ाई है, भाई ऐसा नहीं होगा। अगर कृषि कानून रद्द भी करवा ले तो क्या किसान मजदूर के समस्या खत्म हो जाएंगी? नहीं खत्म होगी। इसके लिए क्या नौजवानों को रोजगार पूरा मिल जाएगा? नहीं। सबसे बड़ी दुनिया की अभी कोई समस्या है तो बेरोजगारी है आज के दिन में। तो जिस बाप के बेटे को रोजगार मिल जाए वो धन हो जाता भी, चलो बापा बेटा लग गया। तो बड़ी समस्या है, हमें संभल के लड़ना पड़ेगा, हमें सचेत होकर लड़ना पड़ेगा, हमें लंबी लड़ाई का मन बनाना पड़ेगा। हम कहें भी इस तरह से सरकार को भिड़कर कुछ इस तरह का हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आज भी मैं सीधा कहता हूं, अगर सरकार से लड़े, सरकार आज भी बड़ी है हमसे, ठीक है, नुकसान होगा। अगर हम इसी तरह से पूरे भारतीय एकमुठ होकर कोई इस तरह का मौका ना दे सरकार को, हमारे ऊपर कोई लांछन लगा सके। और मैं आपको पूरे भरोसे से कहता, हम जीत के जाएंगे, यहां से जीतेंगे। जो कल तक हमें गालियां दे रहे थे, तो जो भाजपा के गुंडों ने करतूत की, पूरा देश अब उनको गालियां दे रहे हैं। पूरा देश हमारे आज पक्ष में खड़ा है, क्योंकि जो उन्होंने गलतियां की वो पूरा देश उसके खिलाफ एकमुठ होकर खड़ा है। हरियाणा से लाखों लोग दिल्ली की ओर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भाजपा के गुंडों ने जो कार्रवाई की उसका विरोध हो रहा है। पंजाब से लाखों लोग दिल्ली की ओर आ रहे हैं, आ भी गए हैं, कल भी आए, आज भी आए और आगे भी आते रहेंगे। गाजीपुर में लाखों लोग आ गए, टिकरी बॉर्डर में आ गए, जहां जहां किसान आंदोलन लड़ रहे हैं। तो क्यों आ गए? कि जो भाजपा वालों ने गुंडागर्दी की उसके विरोध में आए। अगर हम कुछ गलती करते तो पिट भी जाते और उल्टा नुकसान भी हमारा होता। कोई फिक्र नहीं है केसों का। जो लड़ने वाले लोग होते हैं उनके गहने होते हैं केस। गहने क्या होते हैं? अगर देश के लिए, देश के किसान मजदूर के लिए कुछ जेल काटने का मौका मिले तो इससे अच्छा क्या भाग्य होगा भाई, आप बताइए। आपके सामने पूरा भारत खड़ा है। ये केस ऐसे रद्दी की टोकरी में जाएंगे, आप देखेंगे, कुछ भी नहीं। सो इसलिए हमें धैर्य रखना है, धैर्य से लड़ना है। जो दूसरी ओर खड़े हैं वो भी हमारे किसान मजदूर भाई खड़े, बेशक वर्दी में खड़े हैं। तो बात को समझ के चलना चाहिए। इसलिए भराओ, बेशक यहां पर जितने लोग आ चुके हैं ये उनका 2% भी इकट्ठ नहीं है। तो हमें एक निर्णय लेना चाहिए कि 12 बजे के बाद स्टेज को पूरी तरह चलाएं। सभी लोग यहां आए, कम से कम 4 बजे तक स्टेज पूरी चले। ठीक है, हमारा ज्यादातर वॉलंटियर 4-5 हजार वॉलंटियर रात को हमने लगा के रखते हैं, वो सो रहा है, कोई बात नहीं है, रात को फिर जगेगा। तो क्योंकि हमने किलाबंदी की है, किसी तरह के शरारती तत्व को हमने घुसने नहीं देना, तो हम उसकी भी बात समझते हैं। पर इतने आदमी अभी भी हैं तो यहां आके बैठ सकते हैं। तो सभी को अनुरोध है मेरे किसानों वीरानू, जो मौका मिले स्टेज पे आके जरूर बुला रहे हैं। गल सुनो, आदमी की जीत तभी होती है जब बुद्धि विवेक उनका बहुत बढ़ जाता है, उसको अपने दुश्मन का पता चल जाता है, लड़ाई का सही अनुभव हो जाता है। इसलिए भाइयों दिल रखकर लड़िए। हम तो कहते जब मर्जी आइए, सरकार आप बड़े हैं, हम बैठे हैं, कुछ भी हमारे पास नहीं है, गोलियां मारिए, लाठी चलाइए, हम अपने तौर से कुछ भी नहीं करेंगे और आप देश को जवाब देंगे। अगर देश की सरकार ऐसा करती है, भाजपा सारी उम्र इस दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगी अगर ऐसा कदम हुआ तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, देख लीजिए जो किस कांग्रेस ने बोया, अब विरोधी धिर के लिए भी एमएलए नहीं है। तो आप लोगों का जितना भी झगड़ा है वो कुर्सी के लिए है,
तो जो कुछ आप कर रहे हैं मोदी जी, उससे कुर्सी छिन जाएगी, कुर्सी मिलने वाली तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुर्सी आपके पास हो, तो लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। आप लोगों की आवाज का, किसान मजदूर की आवाज का सम्मान करिए और कृषि कानूनों को रद्द कर दीजिए। एमएसपी के ऊपर कानून लेके आइए। 2 मांगे आपने मान ली है, देखिए आपकी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। हमें तो सरकार बनानी नहीं है, सरकार तो आप लोगों ने बनानी। कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा। सो लोकतंत्र में लोगों की बात मानने वाले प्रधानमंत्री बड़े होते हैं। सरकारों का यह धर्म नहीं होता है कि वो हठधर्मी करें, वो किस तरह की अनक का सवाल बनाएं। उनको लोकतंत्र की इस जो कदर करनी चाहिए। सो इसलिए जो प्रधानमंत्री ने कहा, पत्रकार पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री ने कहा मैं उनसे बात करने के तैयार हूं, खुद किसान लीडर फोन करे। तो मैंने पत्रकारों को कहा कि सबसे पहले हम कहते हम बात करने से नहीं भागेंगे, और सबसे पहले जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं आप, इस माहौल को शांत कर लीजिए। जिस तरह की आप नाकेबंदी कर रहे हैं, यह नहीं चाहिए। आपको क्या खतरा, हमसे भरोसा लीजिए, हम आपको देते हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी बात करना चाहे, हम इनकार नहीं करेंगे। हम सभी संगठन मीटिंग करेंगे और आपसे मसले का हल मांगेंगे। हम कहते हैं जो आपने बात की 1.5 साल की, भी 1.5 साल वाली बात पर कायम है। सभी संगठनों ने प्रधानमंत्री जी रद्द कर दी है। अगर आप कहते 1.5 साल के बाद रद्द कर देंगे कानून, तो बड़ा दिल करिए अभी रद्द कर दीजिए। क्या बड़ी बात है, करना ही है काम, कल भी करना है, आज भी करना है। इससे आपका सम्मान अधिक बढ़ेगा। तो बातचीत से नहीं भागेंगे। बड़ी दुख की बात है, इस लोकतंत्र में कहा जाता मीडिया चौथा स्तंभ है। यहां पर मनदीप पूनिया, एक बार नाम सुनिए, थोड़ा सा व्हाट्सएप पे बोलिएगा सभी नौजवान मेरे पास। मनदीप पूनिया जो कारमा का पत्रकार था, यहां पर उसको उठाया गया, बुरी तरह मारा गया, और अभी तक पता नहीं है कि पुलिस कहां लेकर गई है। जब आपके राज्य में मीडिया का चौथा स्तंभ भी सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों की जान माल की रक्षा आप कैसे करेंगे, क्या समझे। तो सभी नौजवानों से विनती है, जब आप फेसबुक कुछ भी कहे, तो मनदीप पूनिया के हक में हा का नारा जरूर मारे, फिर इनको तुरंत रिहा करना चाहिए। सो इस दुख की बात है, इस माहौल में आप बातचीत को कैसे आगे लेके जाएंगे। सो माहौल बढ़िया करिए, हमारी आपसे बढ़िया, तो माहौल को ठीक कीजिए। जो भी यहां पर नौजवान लड़के आते हैं, जुआ आते हैं, बिल्कुल नहीं भड़कना है, पीसफुली रहना है। हमारे वॉलंटियर आगे लगे हुए हैं, जो हमारी पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे घरों से आते हैं, उनसे बहस बसैया करके हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, हमारे जैसे। तो सभी से मिलके रहना। गाजीपुर में टकैत जी लड़ रहे हैं और जूनियर लड़ रही है, टिकरी में ग्राहन जी हरियाणा वाले सब बैठकर लड़ रहे हैं, सिंघू में सब हम जथेबंदियों रल के मिलकर, पलवल है, सभी जगह पर पीसफुली धरना चल रहा है, और सभी मिलकर लड़ेंगे सरकार के खिलाफ, और इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। सो भरावो, लंबी लड़ाई सानू लड़नी पैनी आ। खलोत्या ते वार करके सरकार नहीं बचती हुंदी। थोड़ी चपेड़ भी उन्हां दे नेशनल मीडिया ने गोली आंग विखाउणी आ, ते उन्हां दी गोली भी विखाउणी नहीं हैगी। सो इस करके जिस धरती ते आके बैठे आ, तुसी दिल्ली दी हिक के चढ़ के बैठे हो, यह किते घट गल नहीं हैगी। लखा लोग दिल्ली दी हिक ते चढ़ के बैठे ने, तुसी जिते जे हरावांगे सरकार नू।
किसान लहरिया इनू कुटना बहुत औखा वा, ये कुटी नहीं जानी, सबर नहीं टुटना चाहिए। सरकार दे हर किस्म के जबर दा सानू सबर दे नाल मुकाबला करना चाहिए। इस करके भराओ जमे रहो, साडे को वकील आ गया, असी 5 चम्मच फाइनल कर देना, किसी होर वकीलों की इजाजत थी, सारे नौजवानों नू बाहर कढ़ावांगे, फिक्र ना करियो। आ जेडे नंबर सी 2-3 दे दो, मैं बोल ही दिया, जिन्हें राबता करना लियाओ माड़ा जा, जिन्ने का आए आ। आ थोड़ा जा नंबर नोट करियो मुंडियो। एक साडे वकील है बलतेज सिंह जी सिद्धू, इन्हां दा नंबर है 98 140 74 506 98 140 74 506 98 140 74 506। बलतेज सिंह जी सिद्धू ये वैसे हाई कोर्ट चंडीगढ़ इत्थे भी लड़ सकते, उत्थे लड़ते हैं। तुसी व्हाट्सएप ते नंबर पा देना भी इस वकील नाल तुसी बई संपर्क कर सकते हो, किस दा मुंडा कामयाब आ, मुफ्त कानूनी सहायता मिलूगी हमदर्दी नाल। दूजा नाम नोट कर लियो, तरुण चट्टा, ठीक है जी, उन्होंने नंबर नोट करियो 76 878 76 878 1000 ते 7 1000 पूरा 1 3 जीरो ते 7 1007। फिर नंबर सुन लो, तरुण चट्टा 76 878 1000 पूरा ते अगले बने 7। ये अगे ना भी गल की जा सके। अगले बने हरपाल सिंह वकील ने 93 558 93 558 48 586। ये पहलों भी वायरल होया नंबर, मनु चंडूनी होने आते बंदे ने कहा भी असी भी आ वकील का नाम दसो, मैं कहा ठीक है। ये 93 558 48 586। ये अगे हरपाल सिंह जी, अगे हैगा विश्वदीप राणा, विश्वदीप राणा 97 808 97 808 011 67 011 67। एक बार सुन लो, विश्वदीप राणा 97 808 011 67। सो थानू मुफ्त इतों कानूनी सहायता जो लड़ाई लड़नी होगी लड़ांगे। ये सारे वकीलों ने वलंटियर तौर पर अपने नाम लिखाया, कोई पैसा नहीं मंगया साडे को। धन्यवाद आ जिन्ना वकील भाईचारे का सहयोग है। होर बथेरे वकील जेडे कह रहे भी थोड़ी लड़ाई लड़ांगे। सो इस करके घबराओ ना, कोई मुंडा अंदर नहीं रहन देंगे, सारे बाहर कढ़ावांगे। जदों अंदोलन चलते होंगे फिर आ कुछ हुंदा हुंदा, सब कुछ लोग डराउंदियां होंदियां सरकारां। सो इस करके मैनू आस आ, मैं झोली अड़दा सारे अगे, पुरअमन रहना। थानू हुक्म आपे आ जाऊगा, पता सानू कित्थे की करना। बाकी लड़ाई जित के जावांगे, लड़ाई हारदे नहीं है। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।